जिंदगी जहान की बुरी चीजें आप एक आदमी के बारे में सोचो, वो दो आदमी में है। वो दोनों दोनों वो दोनों वो दोनों मर्डर। जो भी आप एक इंसान के बारे में बुरा सोच सकते हो, वो सारा उन दो आदमियों में है। अपने दिमाग में ट्राई करना, गेस करने का कि एक्चुअली क्या हुआ है स्टोरी। बोलना मत, कुछ रिएक्शन देना ऑब्वियसली, बट बोलना मत। अगर समझ में भी आए क्या एक्चुअली में हुआ है तो Hi guys, girls, everyone. It's been a while, बहुत दिन हो गए शूट नहीं किया है। लास्ट टाइम हमने जब शूट किया था शायद अगस्त था, राइट? अगस्त था, इट वाज मिड अगस्त। अभी नवंबर चल रहा है, अबाउट एंड ऑफ नवंबर। आई वाज डाउन, अंडर द वेदर थोड़ा, बट नाउ आई एम बैक। सो अभी नॉर्मल रूटीन चालू करेंगे। एंड आई हैव माय कॉफी, माय एनर्जी ड्रिंक। शी लुक्स गॉर्जियस बाय द वे। Look at the skull का। Skull. She looks gorgeous. तो हम आज थोड़ी इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करने वाले। ऐसी केसेस बहुत कम होती है ट्रू क्राइम में, क्योंकि ट्रू क्राइम में यूजुअली जो भी परपिट्रेटर्स होते हैं या फिर जो भी मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो इतना सोच समझ के नहीं करते। वो आउट ऑफ क्राइम ऑफ पैशन हो सकता है कि एकदम से गुस्सा आ गया इसलिए मार दिया, या ऐसे बहुत सोच समझ के, या फिर बहुत ऐसे जैसे हमें फिल्मों में दिखाते हैं शेरलॉक होम्स कैसे बहुत क्लूज छोड़े, फिर एक डिटेक्टिव आता है जो वो क्लूज को उठा उठा के फिर वो केस सॉल्व करता है। ऐसे इंट्रीगिंग केसेस बहुत कम होते हैं, पर आज का केस वैसा है। आई थिंक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये। हाँ, इसको बिल्कुल भी पता नहीं है केस के बारे में। यस, टॉप सीक्रेट। बस केस के बारे में उसे नाम पता है, पर मुझे नहीं लगता उसने गूगल किया होगा, भूल गया शायद वो भी। तो आज की केस का जो नाम है वो लुलू लेमन है। लुलू लेमन मर्डर केस, या फिर इसको बेथेस्डा लुलू लेमन मर्डर केस भी बोलते हैं। बेथेस्डा बहुत ऐसे बूजी शीक साउंड करता है, बेथेस्डा। सो ये टाउन है, इट्स इन वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। तो सबर्बन टाउन, अच्छा टाउन है। तो ये केस वहां पे हुआ, इसलिए इसको बेथेस्डा भी बोलते हैं। एंड एक चीज जो मैंने रिसर्च करते वक्त समझी, वो थी कि जो सीईओ है लुलू लेमन का, बहुत ज्यादा रेसिस्ट है, क्योंकि उसको पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आपने अपने स्टोर का नाम लुलू लेमन क्यों रखा। आपकी बेटी का नाम लुलू है, उसको लेमन्स पसंद है। तो उसने बताया कि मुझे बहुत हंसी आती है जब जापानीज लोग वो बोलने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जापान या जापानीज लैंग्वेज में एल का साउंड नहीं होता, आर का साउंड होता है। तो वो लुलू लेमन नहीं बोल पाते, वो रूरू लेमन बोलते हैं। तो या इट इज, बट इट्स रेसिस्ट, ओके। तो उसकी वजह से उसको व्हाटएवर, दैट्स जस्ट अ फन फैक्ट जो मुझे मिला। और एक बात है, जब हम एमआरआई करने जाते हैं तो जो भी मेटल की चीज है वो हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि लाइक वो सब कर लेता है एमआरआई। जो भी मेटल का अगर आपकी उंगली में रिंग्स वगैरह है, आपका हाथ से ऊपर चला जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा मशीन पे, या फिर आपको बेली पियर्सिंग से आपका पूरा बॉडी उठा लेता है वो, बिकॉज इट सक्स मेटल। तो डॉक्टर्स पूछते हैं, लाइक जो भी यूएस में ये ज्यादा ब्रांड पॉपुलर है लुलू लेमन, कि अगर आपने लुलू लेमन की योगा पैंट्स पहनी है तो वो उतार के जाइए, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है जो भी क्लाइंट्स लुलू लेमन की योगा पैंट्स पहनते हैं, वो ऐसे उनको ऐसे स्मॉल बर्न्स आते हैं पूरे पैर पे। शायद उनके मटेरियल में कुछ मेटालिक होगा, पता नहीं, बट या जस्ट अ फन फैक्ट। तो 11th मार्च 2011, बहुत साल पुरानी बात है। अभी तो 24 चल रहा है, खत्म होने वाला है 25, ओ माय गॉड 25 चालू होने वाला है।
तो 2011 की ये बात है। और स्टोर, अगर आपने कभी किसी रिटेल स्टोर में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि पर्टिकुलर मैनेजर होगा, उसके नीचे के मैनेजर्स होंगे, स्टोर मैनेजर्स जो होते हैं, उनको काम दिया जाता है कि सारा अपना जो कुछ भी है लॉग वॉग करो, और वो करने के बाद फिर डोर, मतलब पूरा जो स्टोर है वो बंद करके जाना होता है। दिस इज वन ऑफ द ड्यूटीज जो मैनेजर्स की होती है। तो रेचल नाम की मैनेजर होती है जो बेथेस्डा लुलुलेमन की हेड मैनेजर होती है, रीजन मैनेजर। वो आती है एंड उसे दिखता है कि डोर पूरा खुला है, यू नो एंड वो अपने दिमाग में सोचे ये मैनेजर आज फायर होने वाली है जो भी है स्टोर की, क्योंकि दरवाजा किसने खुला रखा है। वो थोड़ा सा दरवाजा और ओपन करती है और उसे दिखता है कि पूरा स्टोर में तहलका मचा हुआ है, सब कुछ मैनिकिन्स गिर गए, रैग्स गिर गए, हैट्स गिरी है जो मैनिकिन के ऊपर रखी होती है। एंड फिर ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ऐसे स्टोर को तो आपके दिमाग में पहली ये चीज़ आएगी कि शायद चोरी हुई है। तो वो घबरा जाती है, शायद चोर अंदर हो या फिर कोई अंदर हो, तो वो थोड़ा बाहर आती है। एंड उस लुलुलेमन का जो शॉप है, उसके ही बाजू में एप्पल स्टोर था, ठीक है? सो जैसे इंडिया में हमारा यूनिकॉर्न होता है, यहाँ पे अभी पहला एप्पल स्टोर खुला, बट उसके पहले एप्पल स्टोर्स नहीं होते थे, राइट? We have unicorns. So unicorn is owned by somebody else and they kind of Join say that. the reseller. Yes, so they are authorized resellers जो खरीद के फिर हमें बेचते हैं। So we have unicorns, but we don't have Apple stores. So US में directly Apple stores है और वो योगा मतलब Lululemon, by the way, Lululemon is a yoga fitness kind of a store जिसमें leggings, men's shorts, tops ऐसे सब कुछ मिलता है। उसके बाजू में ही एप्पल का स्टोर था और उस समय पे 2011 में आईपैड 2 लॉन्च हुआ था। 2011 में 11 मार्च के अराउंड ही वो लॉन्च हुआ था। तो उसके वजह से लाइन पूरी लगी हुई थी लोगों की, तुझे तो बहुत ज़्यादा पता होगा कि उस समय पे बहुत हाइप थी एप्पल। अभी नहीं है, नोबडी केयर्स बट You think? नोबडी केयर्स। गाइस कमेंट करके मुझे नीचे बताओ, डू यू इवन केयर दैट एप्पल इज लॉन्चिंग समथिंग न्यू? आई सर्टेनली डोंट। मुझे पहले से ही कभी इंटरेस्ट नहीं था एप्पल में, बट आई डाइग्रेस। तो 2011 में आईपैड 2 लॉन्च हुआ था यूएस में, तो लाइन थी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू द केस क्योंकि एप्पल स्टोर और लुलुलेमन की दे शेयर अ वॉल बिटवीन, वो एक दूसरे से एक दीवार है वो शेयर करते हैं। इसलिए इस स्टोर से उस स्टोर का थोड़ा बहुत सुनाई देता है और यूएस में हमारे जैसे ये जो ब्रिक के वॉल्स है, ब्रिक के वॉल्स नहीं होते, कुछ अलग मटेरियल का बनाते, देयर आर वेरी थिन वॉल्स इन यूएस। सारे अपार्टमेंट्स में वैसे यूज़ होता है। तो लिटरली नेबर्स आपको सुन सकते हैं। आप जो भी कर रहे हो सब कुछ। ओके, तो एप्पल स्टोर के बाजू में मतलब पूरी लाइन खड़ी हुई थी। तो रेचल ऐसे एकदम घबरा के बाहर आती है एंड ये सब वो लोग देख रहे थे। तो उसमें से एक रायन करके बंदा था, वो उससे पूछता है कि मैं आपकी मदद करूँ? तो दिस इज़ वियर्ड क्योंकि एप्पल की लाइन कौन ब्रेक करके इतने समय से खड़े होते हैं लोग, वो ब्रेक करके आप आ रहे हो, बट ही इज़ अ नाइस गाय बाय द वे, ही इज़ नॉट द किलर। Just putting it out like What the? he's not the killer, no, he's a very nice guy. तो वो उसको बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ एंड शी इज़ लाइक यस प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अंदर क्या ही हुआ है। तो वो जाता है, सेम उसे भी दिखता है सारे रैग्स बिखरे हुए हैं, सब एकदम जैसे चोरी के सीन में होता है ना सब कुछ वैसे था। और फिर वो थोड़ा-सा अंदर जाता है तो उसे रजिस्टर जो होता है जहाँ पे मैनेजर्स बैठते हैं, राइट? तो वो लैपटॉप वगैरह रहता है और नीचे वो सारे पैसों का सारा तो ड्रॉवर्स लगे होते हैं। वहाँ से उसे अंदर की तरफ एम्प्लॉइज़ का जो वॉशरूम था, वहाँ से उसे दिखता है वहीं पे ट्रायल रूम्स भी थे और थोड़ा-सा आगे वॉशरूम था। तो पूरा एक ब्लड का ट्रेल उसे दिखता है। सब तरफ खून था। खून
से लथपथ पाँव के निशान थे, मतलब शूज़ के निशान थे, हाथ के निशान थे, उँगलियों के निशान थे। 6-6 फीट तक खून ऐसे बिखरा हुआ था, बहुत एक खून हर तरफ था। और जैसे ही वो ट्रायल रूम खोलता है, उनमें से एक, उसे एक बॉडी मिलती है। ब्लडिड बॉडी, पूरी खून से लथपथ शरीर था उस औरत का, चेहरा पूरा ऐसा डैमेज हो रखा था, जैसे किसी ने जानबूझ के उसके चेहरे पे वार किया हो। उसके गले पे बहुत मार्क्स थे और चेहरे पे बहुत मार्क्स थे। उसका शर्ट ऐसे पूरा ऊपर तक खींच रखा था किसी ने, और उसके जो पैंट्स थे, उसके बीच में एक बड़ा-सा होल था। सो इट माइट सजेस्ट दैट शी वाज़ राइट? तो तो वो एकदम निकल के बाहर जाने वाला था रेचल को बताने कि ये सब हुआ है और एम्बुलेंस बुलाओ या फिर पुलिस को बुलाओ। पर उसी समय जैसे वो मुड़ने वाला था, उसे एम्प्लॉइज वॉशरूम से आवाज आने लगती है, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा है कि प्लीज मेरी मदद करो। एकदम हल्का सा आवाज था, जैसे पूरी जान निकल चुकी है, बट जो भी जान बची है उस बची कुची जान से वो आवाज लगा रही थी औरत। और जैसे ही वो एम्प्लॉइज वॉशरूम खोलता है, उसे एक औरत मिलती है वहां पे। वो पड़ी हुई थी, उसके भी पैंट्स के बीच में होल था, विच मीन्स अगेन शी माइट बी। उसके सिर पे एक ऐसे बहुत भारी चीज से किसी ने मारा होगा, ऐसे पूरा खून से उसका फोरहेड भरा हुआ था। उसके शरीर पे सारी तरफ कट मार्क्स थे, और उसके हाथ और उसके पैर, जो जो अपना जिप टाई होता है ना, जो हम स्टोर्स में जाने से पहले वो बैग को लगाते हैं ताकि हम बैग में कुछ डाले ना, इसलिए वो जिप टाई वाला। तो वो जिप टाई से उसके हाथ और उसके पैर दोनों बंधे थे। तो उसके ऐसे हाथ उसके सिर के ऊपर बंधे थे और उसके पैर ऐसे नीचे बंधे थे। शी वाज लेइंग डाउन। तो उसी समय वो भाग के जाता है, रेचल को बताता है एम्बुलेंस बुलाओ। इस वक्त तक रेचल ने नहीं देखा ये दोनों औरतें कौन है, बट रायन ने देखा है। बट रायन अनजान है उन दोनों औरतों से, उसको नहीं पता। जैसे ही पुलिस आती है, रेचल अंदर नहीं गई है स्टोर के, बिकॉज ऑब्वियसली किसको वो ट्रॉमा चाहिए वो सारा सीन देखने का। तो जैसे ही वो डैडी को पुलिस बाहर लेके आती है, उसको पता चलता है वो मैनेजर थी जो मर गई थी। वो मैनेजर थी जेना मुरे, उसका नाम था जेना मुरे। एंड जो दूसरी औरत थी जो बच गई थी, उसका नाम था ब्रिटनी नॉरवुड। एंड ऑब्वियसली शी वाज इन शॉक। और यही दो औरतें थी जिन्होंने लास्ट जो ड्यूटी पे थी लॉक करके फिर स्टोर से बाहर आने की। दीज वर द टू वुमेन। और ऑब्वियसली बहुत तहलका मचा हुआ था, पता नहीं क्या ही हो रहा है। एप्पल स्टोर के सारे लोग भाग गए अपने अपने घर, कोई किसी को एप्पल नहीं चाहिए इस टाइम पे लेके हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, यहाँ से नहीं मंगाना। ये सब चल रहा था और ब्रिटनी वाज नॉट इन द स्टेट ऑफ टेलिंग एनीथिंग। वो उस हालात में ही नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए, बता पाए। तो उसे ऑब्वियसली वक्त देना चाहिए, तो उसको पुलिस भी वक्त दे रहे थे, डायरेक्टली इंटरोगेट नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि आप इमेजिन करो, आप पर इतना भारी वार हुआ है, आपकी मैनेजर को आपके सामने किसी ने मार दिया है और आपको एकदम आके ऐसे इंटरोगेट करे, "बता क्या हुआ, बताओ क्या हुआ?" तो ऑब्वियसली वैसे नहीं करते। पुलिस आर वेरी सिम्पैथेटिक समटाइम्स, समटाइम्स दे आर नॉट। बट या उसको वक़्त दे रहे थे और मीनव्हाइल वो उन्होंने सोचा कि हम जाके पहले पूरा क्राइम सीन देख लेते और एप्पल स्टोर में अगर किसी ने कुछ देखा होगा, सुना होगा, तो हम पूछ लेंगे। तो जैसे ही वो लुलुलेमन के पूरे स्टोर को छान रहे थे, उनको दिखा कि जेना के बॉडी पे किसी ने टूल बॉक्स रखा था। तो ऑब्वियसली वो मार्किंग्स करते हैं ना कि इस जगह पे बॉडी मिली थी। तो किसी ने टूल बॉक्स रखा था जिसमें बॉक्स कटर थे 2, एक हैमर था और कुछ दूसरे टूल्स थे जिस सब पे खून लगा हुआ था। उसके बाजू में एक हैमर था और एक जो हैंगर होता है, वुडन हैंगर होता है, वो भी लगा हुआ था जिस पे भी खून था। और बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स थे, यू नो फुट के। And one of the footprints in that store was whopping 14 sized Yeah. foot.
40, उसका साइज 7-8 कुछ है. Imagine 14, like a very tall, very built guy probably, because 14 is like, I think that's the highest. Yeah, that's the highest shoe size. और दो एक तो एक लड़की के फुट का प्रिंट लग रहा था, मतलब छोटा सा था, 6-5 या 6 साइज का. वो सब था. वॉल पे जैसे मैंने पहले बताया 6-6 फुट तक ऊपर ऐसे ब्लड स्प्लैटर हो रखा था. और आई डोंट नो व्हाई वॉशिंगटन डीसी में बेथेस्डा में 2011 में, बहुत पॉश एरिया है बाय द वे ये, इसमें सिर्फ पूरे लेन में एक ही सीसीटीवी कैमरा था. वो भी एप्पल स्टोर, बिकॉज यू नो एप्पल रिच एंड उनका एक एक प्रोडक्ट लाखों के वर्थ का होता है, तो ऑब्वियसली दे हैव टू हैव कैमरास. बस एक कैमरा था. पूरा पूरे लुलुलेमन के स्टोर में एक, मुझे वो लुलुलेमन बोलने में भी I mean, he was right, but that's racist. पर हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है लुलुलेमन बार-बार बोलना. तो आई डोंट नो, हम योगा स्टोर बोलते हैं अब लुलुलेमन की जगह पे. तो योगा स्टोर में एक भी कैमरा नहीं था और सिर्फ एप्पल के यहाँ पे था. तो उन्होंने रेचल से पूछा जिसने पहला खोल के देखा था. तो शी सेड कि मैं उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं थी, जना थी एंड शी इज़ द हेड मैनेजर मेरे बाद. अगर मैं नहीं हूँ तो शी इज़ द हाईएस्ट, शी हैज़ द हाईएस्ट पोज़ीशन ऑफ हैंडलिंग थिंग्स. और ब्रिटनी शी वाज़ एन एम्प्लॉयी, ठीक है? तो वो दोनों थी, वो आखिरी में उनका स्टोर बंद करके सब कुछ रजिस्टर करके जो कुछ भी अकाउंटिंग करके लिख के सब कुछ वो करने का उनका जॉब था और दरवाज़ा बंद करने का. एंड दे वर लाइक ओके. तो बाकी जो कुछ भी था उन्होंने सारा एविडेंस कलेक्ट किया, वो चले गए. एंड नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट वाज़ कि वो देखे एप्पल स्टोर वालों ने कुछ सुना या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जिस भी दिन लॉन्च होता है एप्पल का, वो उनके एम्प्लॉइज़ थोड़ा ओवरवर्क करते हैं. बिकॉज़ यू नो कल लॉन्च होने वाला है, बहुत लोगों की भीड़ होगी, पूरा स्टॉक करना है, ये सब करना है. तो पुलिस को लगा शायद से वो देर रात तक रुके होंगे, उन्होंने कुछ शायद वो गए अंदर और उनका मैनेजर, एक एम्प्लॉई और सिक्योरिटी गार्ड, वो 3 ही थे जो देर रात तक रुके थे. तो पुलिस ने उनको पूछा कि आपने कुछ सुना या देखा या कुछ भी अनयूजुअल नोटिस किया? तो वो मैनेजर बोल रहा है कि हाँ, मतलब कुछ आवाज़ें आ रही थी कि ओ मुझसे बात करो, मुझे मारो मत, हम बैठ के बात करते हैं. अ, क्या क्या कर रहा, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ. जैसे कैट फाइट बोलते हैं ना हम लड़कियों के बीच में होता है, उसको वैसे. मुझे पता नहीं है मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा था, पर ही वाज़ लाइक, ऐसे मुझे मोन्स सुनाई दे रहे थे. इडियट. तो उसने 911 को कॉल भी नहीं किया या फिर उसकी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बोला. उसको आवाज आ रही थी कि कुछ चीजें गिर रही है. जैसे हमें भी. नो, नथिंग. ही वाज लाइक हाँ, मतलब ऐसे आवाज आ रही थी. आवाज आ रही. एंड वो जो दूसरी उनकी एम्प्लॉय थी, उसने भी बोला, मैंने उनको सर को बोला कि शायद हमें देख देख के आना चाहिए. सर ने मुझे बोला कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, शायद वो झगड़ा वगड़ा चल रहा है उनका, या पर्सनल मैटर, हम क्यों उसके बीच में पड़े. इडियट. अगर मैं होती उनकी जगह एटलीस्ट गार्ड को बोलती कि झांक के आओ भाई, अंदर देख के आओ कि इज एवरीवन ओके. अगर झगड़ा भी चल रहा है, पुलिस को बुला भी रहे हो, क्या क्या फर्क पड़ेगा, आपको कोई अरेस्ट नहीं करने वाला उस चीज की वजह से. बट एनीवेज, तो उन्होंने ये सब सुना एंड दे वर लाइक ओके. नाउ ब्रिटनी, शी वॉज रिलीज्ड आउट ऑफ द हॉस्पिटल. उसको डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि लकीली उसके जो बॉडी पे वुंड्स थे वो फेटल नहीं थे, सुपरफिशियल थे. ज्यादा उसको ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है. उसको बस 2 या स्टिचेस की जरूरत पड़ी. एक जो था उसके फोरहेड पे बहुत भारी चीज से किसी ने मारा होगा, ऐसे मार्क था, उसको स्टिच करना पड़ा. और अपने जो हाथ के ये बीच में, उंगलियों के बीच में वेब्स होते हैं, वो फट गया था उसका, तो उसको उन्होंने स्टिच अप करा और उसको रिलीज कर दिया. नाउ पुलिस वर लाइक ओके, अब वो थोड़ा सा अच्छे मेंटल स्टेट में होगी हमसे बात करने के लिए.
तो वो गए और वो बस ब्रिटनी यही पूछ रही थी कि जना कैसी है, जना कहाँ पे है? क्योंकि ऑब्वियसली उसको नहीं बताएंगे वो कि खुद वो ट्रीटमेंट से जा रही है और ऑलरेडी इतना सब कुछ उसने देखा है। ऊपर से उसको अगर बता देंगे कि योर मैनेजर इज नो मोर, तो थोड़ा और ज्यादा उसको तकलीफ हो सकता है, इसलिए उन्होंने नहीं बताया था। तो अभी भी नहीं बताया था एंड शी वाज जस्ट कि लाइक पता नहीं मेरी सब गलती है एंड ऑल दैट। पुलिस वाले लाइक क्या हुआ, लाइक वॉक अस थ्रू दैट नाइट, हमें बताओ सारी चीजें डिटेल में कि क्या हुआ। तो ब्रिटनी ने बताया कि उन्होंने स्टोर को लॉक किया, सब कुछ उन्होंने अपना काम खत्म किया था, स्टोर को लॉक किया और वो अपने अपनी जगह चले गए थे। ब्रिटनी जो थी वो बस से जाती थी और जेना उसके पास अपनी खुद की गाड़ी थी। तो ब्रिटनी जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंची, उसको याद आया कि शिट मैंने वॉलेट स्टोर में ही छोड़ा है। और देर रात थी तो उसके पास मेट्रो कार्ड भी नहीं था, क्योंकि यूएस में भी मेट्रो कार्ड इज वैलिड इन बसेस। तो मेट्रो कार्ड भी नहीं था और कुछ पैसे भी नहीं थे और आजू बाजू लोग भी ऐसे मांगेंगे कैसे कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसने अपने दोस्तों को कॉल किया कि कोई मुझे लेने आ सकता है। तो सब नहीं थे, इधर किसी ने फोन नहीं उठाया या फिर वो बहुत दूर थे या फिर ऐसा कुछ होगा। तो फिर उसने नंबर मांगना चालू किया जना का, क्योंकि वो अभी अभी गई थी स्टोर से जस्ट उसी के साथ। तो शायद उसे लगा कि वो, और चाबियां उसके पास थी एज शी वाज द मैनेजर, राइट। तो जना के पास चाबियां थी। तो उसने जना को कॉल किया दूसरों से नंबर मांग के कि जना मेरा वॉलेट छूट गया है और मेरे पास मेट्रो कार्ड नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कैसे घर जाऊँ। तो जना वाज लाइक ओके, वो आधा रास्ते तक पहुंच गई थी अपने घर के, पर वापस वो आई बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो यू विल आल्सो गो। तो वो जाती है, वो अपनी गाड़ी पार्क करती है अपने स्टोर के ही बाहर। बट दैट वाज नो पार्किंग जोन। पर वो सोचती कि मुझे 2 मिनट का ही काम है बस। उसका भी लैपटॉप रह गया था स्टोर में, वो अगले दिन लेने आने वाली थी, बट अभी वो जा ही रही है तो फिर वो भी लैपटॉप लेके आने वाली थी। सो उसने सोचा कि कोई पार्किंग टिकट तो मुझे अभी देगा नहीं, 2 मिनट में मुझे उसका वॉलेट लेना है ब्रिटनी का और खुद का लैपटॉप लेना है और वापस बाहर आना है। तो उसने नो पार्किंग इलीगल जोन में लगाया था कार। तो वो दोनों अंदर गए एंड उन्होंने लाइट भी नहीं लगाया, क्योंकि बहुत स्टोर्स का जो लाइट लगाने का जो पूरा सिस्टम होता है वो बहुत अलग होता है, कोड वोड डालने होते हैं या फिर ऊपर से ऐसे लाइट लगाना होता है। और जेना को पता था कि ब्रिटनी को पता होगा कि उसने अपना वॉलेट कहाँ पे रखा है, बिकॉज यूजुअली हमारा लॉकर होता है या फिर कोई स्पेस होता है जहाँ पे हम रखते हैं। तो जाती है, उसको वॉलेट नहीं मिल रहा होता है, तो फिर जना बोलती है कि मैं काम करती हूँ, अपना मेट्रो कार्ड तुम्हें दे देती हूँ एज बिकॉज मेरे पास कार है। ऑब्वियसली वो उसको छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि दोनों अलग अलग रूट्स पे रहते थे। तो उसने बोला मैं अपना मेट्रो कार्ड तुझे दे देती हूँ और हम चल लेते हैं बिकॉज बहुत देर हो गई है। तो वो ये सब बातें थोड़ी अंदर हो रही थी जहाँ पे रजिस्टर होता है। जैसे ही ये कॉन्वर्सेशन खत्म होता है उनका, उनको आवाज आती है 2 बंदों की। एक बहुत लंबा चौड़ा 6 फुट 4 इंच का, शायद बहुत लंबा एकदम ऐसे बिल्ड, पूरे काले कपड़े पहने थे और पूरा स्की मास्क वगैरह पहना था, बीनी पहनी थी जो वैसे टोपी होती है ना विंटर्स में पहनते हैं वो वाली। और उसके साथ एक बहुत छोटा हाइट से बहुत कम एक आदमी था। वो दोनों अंदर आते हैं, एक चाकू से ब्रिटनी के गले पे चाकू रखता है और एक जेना को बस ऐसे ही खींच लेता है। जो 6 फुट वाला था उसने जेना को पकड़ा था, जो शी इज नो मोर, उसको। और जो नाटा छोटा था उसने ब्रिटनी को पकड़ा था, जिसने चाकू रखा था ब्रिटनी के। और वो बोल रहे थे कि सारे पैसे हमारे इस बैग में डालो वगैरह वगैरह, सारा केओस चल रहा था। और फिर उसने रेशियल स्लर्स यूज करने चालू करे ब्रिटनी पे कि एन वर्ड जो होता है, दे वर यूजिंग एन वर्ड उसके तरफ कि तू तू ऐसी है, तू ऐसी है, तेरे जैसी औरत को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊं पर अभी क्या कर सकते हैं, ऑल दैट ऐसी भाषा में उससे बात कर रहा था। और उसने उसको लेडीज वॉशरूम या फिर जो उनका
एम्प्लॉय वॉशरूम था, उसमें वो खींच के उसे लेके गया और जना को बालों से खींच के उसने वो जो 6 फुट वाला बंदा था उसने खींच के उसको ट्रायल रूम में लेके गए और देवर उसको पता नहीं ब्रिटनी को क्या हुआ जना के साथ, बट उसको आवाजें आ रही थी मारपीट की, चिल्लाने की, ये सब। एंड द लास्ट थिंग शी रिमेम्बर्स इज दे उसने जो छोटा जिसको उसने पकड़ा था उसने उसके सिर पे कुछ तो भारी ऐसे जोर से मारा और वो बेहोश हो गई वहीं पे और उसको उसके बाद का कुछ याद नहीं है। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाज लाइक ओके डैम, बहुत बड़ी बात है ये। और वो ऐसी एरिया थी, आई डोंट नो ये सारे ही केसेस में होता है कि वो ऐसा एरिया था जहाँ पे ज्यादा क्राइम नहीं होते थे एंड ऑल दैट, बट सीरियसली वहां पे क्राइम नहीं होते थे, बिल्कुल भी क्राइम नहीं होते थे। एंड दिस वाज अ बिग क्राइम, लाइक एंड अ सो दैट्स ह्यूज। तो द ओनली क्लू पुलिस हैड वाज एप्पल स्टोर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि बाकी कुछ सर्वेलेंस या फिर कुछ कोई आई विटनेस भी नहीं था उस चीज का जिन्होंने कुछ देखा होगा। ये बाजू वाला तो बोल रहा है झगड़ा कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या है। तो उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरा को और जिस समय जना का मर्डर हुआ था उसी समय उनको 2 लोग दिखते, एक शायद 6 फुट आदमी और एक बहुत उसी के साथ एकदम शॉर्ट बिल्ट आदमी। दोनों ने काला पहना है, दोनों ने काले कैच पहने और वो लुलुलेमन के अगेंस्ट जा रहे। ऐसे दिख रहा था कि वो स्टोर से बाहर निकल के जा रहे हैं। दे वर लाइक ओके वी गॉट आवर सस्पेक्ट। और उनके पास शायद कोई क्लू नहीं होगा दूसरा, तो बस लुलुलेमन के बाहर सर्वेलेंस कर रहे थे इस होप में कि शायद ये 2 लोग चल के आएंगे वहां पे। पता नहीं क्यों सोच रहे थे पुलिस, पर उनको ऐसा लग रहा था कि इतने जो घटिया और घिनौनी क्राइम्स करते हैं उनको कई बार पकड़े ना जाने की वजह से ऐसे लगता है कि दे आर पावरफुल और वो उन्हीं के क्राइम सीन पे जाके देख भी सकते हैं और उन लोगों को कुछ शक भी नहीं होगा और उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो वो एक सेंस ऑफ पावर होता है जो ऐसे बहुत घिनौने और घटिया लोग होते हैं उनमें। तो इसी सोच में और कुछ उनके पास दूसरा क्लू भी नहीं था, तो वहीं पे बैठ के सर्वेलेंस कर रहे थे। और रात को करीबन उसी टाइम पे वो 2 लोग पुलिस को दिखे, पकड़ा, पुलिस स्टेशन में लेके गए एंड लाइक हमें क्यों पकड़ा है। एंड पुलिस वाले क्या, उन्होंने वो सीसीटीवी कैमरा चलाया, ये दो लोग आपको, हाँ हम ही है, यू आर सस्पेक्टेड मर्डर। व्हाट, पूरा काला पहना है तुम लोगों ने। काला पहना है तो हम मर्डर करेंगे? नहीं, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन भी मैच होता है जो विटनेस ने बताया है। नो, हम यहाँ से रोज जाते हैं, हम एक कैफे में काम करते हैं, वहां पे हमारा ये ड्रेस कोड है वेटर्स का, और हम दोनों पास में रहते हैं, तो हम साथ में रोज रात को वॉक करते हैं। आप आज का चेक करो, परसों का चेक करो, उसके पहले का चेक करो, या फिर हमारा एलिबी चेक करो। तो वो कैफे में गए उनके जहाँ पे वो काम करते थे और वहां पे उन्होंने चेक किया, तो जिस समय पे मर्डर कमिट हुआ था वो एक्चुअली वहीं पे थे, बेचारे काम कर रहे थे, तो दे वर नॉट द किलर्स। सो अगेन पुलिस वर क्लूलेस कि क्या करेगा, कुछ भी नहीं है हमारे पास अब। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ऐसे एकदम हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि हम इतने इतने एविडेंस तक पहुंचे, हमारे पास ये है। और उन्होंने ये सब बताने के बाद पब्लिक को एक नंबर दिया, जब हॉटलाइन नंबर बोलते हैं, वो हॉटलाइन नंबर दिया और बोला कि अगर आपके पास कोई भी क्लू होगा, अगर आपको कोई भी आइडिया होगी कि इस मर्डर के पीछे कौन होगा, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। एंड लकीली उनको एक कॉल आता है जिसमें वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक होमलेस आदमी है जो बहुत लंबा चौड़ा है एंड बहुत ज्यादा एडवांसेस दिखाता है ये औरतों की तरफ, उनको छेड़ता है वगैरह वगैरह। और जिस दिन वो हमेशा इसी स्ट्रीट पे पड़ा रहता है, बट जिस दिन मर्डर हुआ वो उसी दिन उस स्ट्रीट पे नहीं था
और उन्होंने उसी दिन उस होमलेस आदमी को एक उससे बहुत हाइट से कम आदमी के साथ देखा था. सो व्हाट आर द ऑड्स? क्या कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो होगा? अभी नाउ बिकॉज ही वाज होमलेस, उसका कोई एड्रेस नहीं था, सो दे वर जस्ट लुकिंग अराउंड. फिर उनको पता चलता है कि करीबन 5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया है क्योंकि उसको बहुत लगी है. एंड देन दे वर लाइक, ऑब्वियसली अगर तुम किसको मार रहे हो तो वो भी तुमको मारेगा, तो तो शायद ही इज आवर सस्पेक्ट, गुड वन. एंड वो जाता है, पुलिस जाते हैं उसको देखने, एंड ही वाज लाइक, हाँ मैं थोड़ा बहुत हूँ पर मैंने मर्डर नहीं किया. हु सेज दैट? आई मीन वैलिड पॉइंट, बट वो लिटरली ऐसा बोलता है. नहीं, मैं उस दिन नहीं था क्योंकि मेरे और मेरे दूसरे होमलेस बडीज के साथ मेरा झगड़ा हुआ था. बहुत पागल लोग हैं इस केस में, बट या झगड़ा हुआ था इसलिए मुझे लगी है, बट नो. एंड उसके पास भी एलिबाई था, स्ट्रॉन्ग एलिबाई था कि he was with other people and he did not commit. Again, police are like, don't know what to do. Now, उदय था केस का मेन डिटेक्टिव, Dimitri, whatever you want to call him. तो वो अपने वाइफ के साथ बैठा था एंड उसके दिमाग में कुछ चीजें फिट नहीं बैठ रही थी. He was like, something is fishy, स्पेशली वो शूज, वो जो मार्किंग्स थे वो कुछ आधी चीजों पे थे. जैसे जो स्टोर का फायर एग्जिट था, ठीक है, तो उस फायर एग्जिट के अंदर उनको हैंड प्रिंट्स मिले ब्लड के, पर एग्जिट के बाहर कुछ नहीं था, लाइक नथिंग. और एग्जिट जो दरवाजा था उस पे की लटकी हुई थी, और जो भी वेपन्स थे वो सारे स्टोर के अंदर के यूज किए गए थे, कुछ भी अलग नहीं यूज किया था. और जो ऑटोप्सी की गई ना, दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, पर जेना की जब ऑटोप्सी की गई उसके बॉडी पे 300 डिफरेंट स्टैब वुंड्स थे. 300, और 200 से ज्यादा तो उसके गले के पास और चेहरे के पास थे. एंड ऑब्वियसली उसका पूरा चेहरा वाज डिस्ट्रॉयड. एंड द वर्स्ट पार्ट इज जेना वाज अलाइव. पूरे आखिरी उसके जो फेटल वुंड था उस तक वो जिंदा थी. तो उसने जो कुछ भी सारे वुंड्स सहे वो पूरे, लाइक शी वाज कॉन्शियस, उसको पता था उसके साथ क्या हो रहा है, एंड उसको सब फील हुआ, एंड लास्ट तक शी वाज अलाइव. सो दैट्स वेरी Disturbing. या वेरी डिस्टर्बिंग. एंड और कुछ छोटी छोटी चीजें थी, जैसे टूल बॉक्स पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों उस जिसने भी किया जना की पीठ पे वो टूल बॉक्स रखा हुआ था. शायद वो एक उसको और नीचा दिखाने का तरीका होगा, या फिर डोंट नो. और उनको एक, जैसे ब्रिटनी ने बताया कि 2 आदमी थे, पर उनको बस 2 ही फुटप्रिंट मिले. एक 14 नंबर वाला जैसे हमने बात की, और एक छोटा, एक औरत के साइज का फुटप्रिंट था. एंड जब पुलिस तहकीकात कर रही थी तब उन्होंने पूछा कि आप शूज वगैरह सेल करते हो लुलुलेमन में? तो नो, वी डोंट सेल शूज, बट मैनिकन्स को हम शूज पहनाते हैं ताकि उनकी थोड़ी हाइट, और हमने देखा होगा कुछ किसी भी स्टोर में मैनिकन्स को शूज पहनाए होते हैं, इवन दो दे डोंट सेल शूज. जैसे जॉकी में भी उनको शूज पहनाए होते हैं, दो जॉकी डज नॉट सेल शूज, बस वो मैनिकन की और थोड़ी हाइट लंबी दिखाने के लिए. तो वो जो 14 नंबर का शू था, क्योंकि जो मैनिकन्स होते हैं वो एकदम टिपिकल पीक हाइट और वो बिल्ट होते हैं, एकदम टिपिकली बिल्ट होते हैं, तो वो 6'1" हाइट का मैनिकन था, और वो जो शूज पहनाया था वो उसका था. तो क्या जिसने भी ये किया वो शूज उसने वो पहन के फिर वो सारे मार्क्स पहनाए, और वो भी मार्क्स उस सिंक, जो एक सिंक था वहां पे,
वो सिंक तक आके रुक जाते थे, यू नो। तो शायद उसने वो शूज पहने, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो अपने जो उसने खुद ने पहने थे वो पहन के अगर ये सब कुछ करता, तो उसके शूज पे वो सब खून के मार्क्स होते हैं और वो बाहर कैसे जाता। तो शायद उसने जो भी स्टोर में मिला वो शूज पहना, वो सब किया, शूज को धोया और वहां पे रख दिया। शायद ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो सिंक तक आके रुक रहा था। और यू रिमेम्बर दैट कार जैना जो ड्राइव करके आई थी, वो पार्किंग लॉट में नहीं थी, वहां पे नहीं थी, कहाँ गई? तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे दिमित्री के, और उसने उसके वाइफ को बोला कि देखो, ये बोलने के लिए मेरा जॉब भी जा सकता है, तेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है, पर मुझे लग रहा है इस केस में 2 विक्टिम्स नहीं, सिर्फ एक विक्टिम है। दिमित्री को शक था शायद ब्रिटनी ने ये सब किया था, क्योंकि उसके शरीर पे जो भी मार्क्स थे, वो जैसे डॉक्टर ने बोला कि बहुत सुपरफिशियल वुंड्स थे, एक भी मार्क नहीं था जो जानलेवा था। उसको सिर्फ 2 ही स्टिच मार्क्स लगे थे। और अगर तुझे याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसके हाथ ऐसे बंधे हुए थे ऊपर, यू नो जिप जिप टाई से। उस एक जिप टाई पे एक छोटा सा मार्क था। अब आई वांट यू टू थिंक कि अगर तुझे खुद को जिप टाई से बांधना है, दोनों हाथों को, तो तू कैसे बांधेगा? एक हाथ से कैसे बांध सकता है? वो जिप टाई को खींचना होगा ना, तो कैसे खींचेगा? नहीं खींच सकता, और कोई नहीं होगा, वैसे कैसे पॉसिबल है? यू हैव टू पुट इट थ्रू, एंड तुझे वो हाथ ऐसे एक जगह पे रख के उस जिप टाई को खींचना है। तो उस जिप टाई पे क्या आएगा? टीथ मार्क, राइट? बिकॉज प्लास्टिक है, और अगर हम प्लास्टिक को ऐसे जोर से दबाएंगे खींचने के लिए, तो उस पर टीथ मार्क आएगा। तो उस एक जिप टाई पे टीथ मार्क था। और जो जैना की गाड़ी थी, वो 3 ब्लॉक, जैसे हमारे में स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, वैसे यूएस में ब्लॉक्स होते हैं। तो 3 ब्लॉक दूर वो गाड़ी पार्क की हुई थी, जैना की। Who the hell will park that car and why? तो वो अपने वाइफ को बता रहा था कि आई नो मैं फायर हो सकता हूँ शायद से इस बात के लिए, कि मैं ये चीज सोच भी रहा हूँ कि एक विक्टिम जिस पे असॉल्ट हुआ है, जो इतनी बुरी तरीके से मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड है, मैं उसके बारे में ऐसे सोच रहा हूँ कि शायद उसी ने ये सब किया है, पर मुझे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। तो वो ये सारा जाके डाउट अपने कलीग्स को बताता है, एंड दे आर लाइक, तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बात कर रहा है? क्योंकि हम ऐसे अगर हमें लग रहा भी है कि एक्चुअली ये मर्डरर है, बट अगर हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होगा, तो हम ऐसे किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते। और तू तो एक विक्टिम के बारे में बात कर रहा है। एंड देन ही वाज लाइक, आई नो, बट मुझे बहुत अनसेटलिंग सी फीलिंग आ रही है, सारी चीजें से बैठ नहीं रही है ठीक से। उसकी स्टोरी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, और जो भी 2 आदमी के बारे में वो बात कर रही है, वो एकदम सारी जिंदगी जहान की बुरी चीजें आप एक आदमी के बारे में सोचो, वो 2 आदमी में है। वो दोनों रेपिस्ट है, वो दोनों सिस्ट है, वो दोनों रेपिस्ट है, वो दोनों मर्डर है। जो भी आप एक इंसान के बारे में बुरा सोच सकते हो, वो सारा उन 2 आदमियों में है। लाइक कुछ ज्यादा ही परफेक्ट विलेनस नहीं लग रहे ये दोनों। एंड दे वर लाइक, हाँ ये सारी चीजें बुक में अच्छी लगती है, बट हम रियल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा रियलिस्टिक सोचो। हम ऐसे ही जाके उसको नहीं बता सकते कि भाई तूने खून किया है, उसके बारे में सोचो, वो सब उसने ये सुना है खुद, वो सारा
पेन सहन किया और तुम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो। आई नो, बट अगर हम छोटी छोटी चीजों में अगर उसको पकड़े तो शायद वो कुछ सच बोले। देन ही वाज लाइक, दे वर लाइक, ठीक है, हम हमारा करियर दाव पे लगा रहे ये सोच के ये सारी चीजें करो। एंड ही वाज लाइक, आई नो। एंड देन उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं एंड वो से पूछते हैं कि जैसे उनको वो 3 ब्लॉक दूर वो गाड़ी मिली पार्क जना की, तो उसमें खून के छींटे थे, उसमें एक हैट थी जिसमें कुछ बाल थे, और वो कार 3 ब्लॉक्स दूर पार्क थी। तो उन्होंने जब ब्लड सैंपल चेक किया डीएनए के लिए, तो उसमें ब्रिटनी के और जेना के दोनों का खून था। और वो जो हैट थी जिसमें हेयर सैंपल था, उनको पहले लगा ये ब्रिटनी का ही होगा, सॉरी जेना का ही होगा क्योंकि उसी की कार है, पर ये ब्रिटनी का था। एंड लाइक ओके, उसने शायद ट्रैवल किया होगा या फिर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने ब्रिटनी से पूछा कि तुमने जेना की कार कभी देखी है या फिर तुम्हें पता है वो कहाँ पे? एंड शी वाज लाइक, नहीं मुझे नहीं पता, वो आई तो थी कार से बट मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो तुम उसकी कार में कभी पहले बैठी हो या फिर पता है अंदर से कैसी दिखती है? शी वाज लाइक, नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये वो कार अंदर से कैसी दिखती है, मैं कभी बैठी भी नहीं हूँ उस कार में। अगर वो उस कार में नहीं बैठी है तो उसका खून उस कार में कैसे गया? या फिर उसकी हैट जिसमें उसके बाल है वो उस कार में कैसे गए? एंड देन उन्होंने उसे बताया कि हमें तुम्हारे खून के सैंपल्स उस कार में मिले और तुम्हारी हैट भी उसी कार में थी, 3 ब्लॉक दूर उस स्टोर से। एंड देन शी वाज लाइक, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बात कर रहे हो और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो वो अपने घर जाती है और थोड़ी देर बाद पुलिस को उसका कॉल आ जाता है एंड शी इज लाइक, लेट मी टेल यू क्या हुआ, वो गाड़ी वहां पे कैसे पहुंची मैं बताती हूँ। तो उन आदमियों में से एक आदमी ने मेरे गले पे चाकू रखा था, उसने मुझे बोला कि अभी ये गाड़ी तू जाएगी और 3 ब्लॉक दूर पार्क करके आएगी, क्योंकि अगर किसी को ये इलीगली पार्किंग जगह पे पार्क मिली तो हमें चाहिए उससे पहले पुलिस आ जाएंगे, राइट? तो हमें सस्पिशन नहीं चाहिए, तो ये 3 ब्लॉक दूर तू पार्क करके आ। तो पुलिस ने पूछा, तो तुम अपनी फ्री विल पे गाड़ी में बैठी और 3 ब्लॉक दूर गाड़ी पार्क करके आई? हाँ। तो तुम्हारे साथ उन दोनों में से कोई भी एक आदमी नहीं था? तो घर क्यों नहीं गई? एग्जैक्टली। शी वाज लाइक, नहीं तो तुम्हारे सिर पे बंदूक नहीं रखी थी किसी ने? नहीं। और तुम्हें आते जाते रास्ते पे लोग बिल्कुल भी नहीं दिखे जो जिनसे तुम मदद मांग सकती थी? शी वाज लाइक, नहीं किसी को मेरी पड़ी नहीं थी। लाइक ओके ओके। और फिर 3 ब्लॉक दूर गाड़ी पार्क करने के बाद तुम स्टोर वापस कैसे आई? शी वाज लाइक, चल के। लाइक ओके कूल। तो उस समय में तुम्हारे सिर पे एक बड़ी सी चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था और तुमने किसी से मदद नहीं मांगी और किसी ने तुम्हें पूछा भी नहीं कि सिर पे तुम्हें क्या हुआ है? ब्रिटनी देखो, अभी बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, हमें पता है तुमने क्या किया है, तो अभी सच सच बता दो जो कुछ भी। मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहे हो एंड ऑल दैट। देन दे वर लाइक ओके फाइन, और उस समय पे उसने बोलना ही बंद कर दिया, चुप बैठी रही वो और ऐसे नीचे देख रही थी। और उसका एक भाई और एक बहन दोनों आए थे और वो बाहर बैठे थे। तो उन्होंने ये सारे एविडेंसेस जाके पहले उसकी बहन को दिखाया एंड शी वाज डिस्टर्ब्ड, शी वाज क्राइंग, शी वाज लाइक, नहीं मेरे बहन ऐसे कर ही नहीं सकती। और दे वर लाइक, देयर इज नो पॉइंट आस्किंग दिस सिस्टर बिकॉज वो कुछ बताने के मूड में ही नहीं थी। तो उन्होंने उसके भाई को दिखाया, उसका भाई वाज लाइक, मेरी बहन और मर्डर, नो। एंड देन दे वर लाइक ओके, तुम एक बार अपनी बहन से बात कर लो। और इंटरोगेशन रूम में उसका भाई गया एंड पुलिस बाहर आ गए।
Now, just in case, just a small tip. अगर आप लोगों को लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में आप इंटरोगेशन रूम में बैठ रहे हो और पुलिस आपकी बातें सुन नहीं पा रही, तो आप गधे हो। वहां पे सब जगह पे स्पीकर्स और माइक्स होते हैं और कैमरास होते हैं who are all the time noticing you, even in India. Don't talk in police stations. Just a tip. रहते इंटरोगेशन रूम में, यस, इंटरोगेशन रूम्स में कैमरा रखते हैं और एक टेप रिकॉर्डर रखते हैं। ऑल द टाइम दे आर देयर, सो जस्ट नो दैट। और ब्रिटनी बार बार ये चीज अपने भाई से पूछ रही थी कि आर दे लिसनिंग अस, विच मीन्स यू नो क्या हमें वो सुन पा रहे हैं। उसका भाई नहीं एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, हाँ नहीं मैंने सब तरफ देख रहा है, जैसे पॉडकास्ट का पूरा यू नो इक्विपमेंट लगा के रखा होता है पुलिस ने सुनने के लिए तुम्हारी बातें। हिडन कैमरास होते हैं, हिडन माइक्स होते हैं। इडियट इज लाइक ब्रिटनी डोंट वरी, कुछ नहीं है यहाँ पे, बताओ तुमने शॉपलिफ्टिंग की। एंड दिस वाज वियर्ड टू पुलिस, यू नो, शॉपलिफ्टिंग के बारे में कौन पूछता है। Now let me tell you शॉपलिफ्टिंग के बारे में क्यों पूछा उसने और ये सारी बातें कहाँ से आ रही है। तो ब्रिटनी एक प्रिटी वेल ऑफ फैमिली से आती है, उसके 9 सिबलिंग्स हैं, उसको इंक्लूड करके उसके माँ बाप के 9 बच्चे अच्छे से पढ़े हुए, 2 इंजीनियर्स है, एक डॉक्टर है, और अच्छे फैमिली से आती है वो। पर फिर भी उसको बहुत बुरी आदत थी चोरी करने की, बस एक एड्रेनलिन रश के लिए। जब वो अपने बास्केटबॉल की टीम में थी तो लॉकर में सारी लड़कियों के कभी लिप ग्लॉस गुम हो जाते थे, कभी हेयर ब्रश गुम हो जाते थे, कभी मिरर्स गुम हो जाते थे, कभी यू नो कंसीलर गुम हो जाता था। बहुत सस्ता वाला, ऐसे भी नहीं कुछ महंगा है। और कुछ दिनों बाद उसके सारे टीममेट्स को ये बात पता चली, तो उन्होंने ब्रिटनी को पूछा कि भाई तू ऐसा कर रही है क्या। शी वाज लाइक यस आई एम सॉरी, मैं वापस नहीं करूंगी। पर ऑब्वियसली दे वर अपसेट एंड वो उससे फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया और उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया इस चीज के लिए। उसके बाद उसने एक शॉप में से चोरी की थी, कुछ बिस्किट्स या कुछ चिप्स या ऐसा कुछ, और वो शी वॉज वेल ऑफ, लाइक ऐसे नहीं कि बहुत ही होमलेस थी या गरीब थी या उसको बहुत ही जरूरत थी और जरूरत की वजह से वो ये सारी चीजें कर रही थी, नहीं, बस उसको वो एड्रेनलिन रश चाहिए था इसीलिए। और एक और उस पर केस रजिस्टर्ड थी कि एक सैलून में वो गई एंड अफ्रीकन जो होते हैं, शी वाज अफ्रीकन अमेरिकन राइट, तो उनके बालों का टेक्सचर बहुत अलग होता है, तो यूजुअली वो ऐसे ब्रेड कराते हैं बालों को, अपने ऐसे वेव्स में ब्रेड कराते हैं। तो वैसे उसने कुछ किया था और फिर वो उस सैलून वाली को बोलती है कि मैंने अपना बैग रिसेप्शन पे रखा था और उसमें से किसी ने मेरा पर्स में से कैश चोरी कर लिया, तो अभी मेरे पास भरने के लिए पैसे नहीं है, आप लोगों की गलती है, आपको ध्यान देना नहीं आता क्या। एंड देन ऑब्वियसली द यू नो कैशियर शी वाज लाइक ओके आई अपोलोजाइज आई एम सॉरी। वो उसको बोलती है कि मैं आपको कुछ डिस्काउंट देती हूँ, आप घर जाने के बाद पे कर देना प्लीज। शी इज लाइक हाँ मैं कर दूंगी। घर जाती है, कभी पे ही नहीं करती, उनको फेसबुक पे से ब्लॉक, सब कॉन्टैक्ट से सब जगह से ब्लॉक कर देती है। सो ये बहुत रिकरिंग पैटर्न था ब्रिटनी का, उसको चोरी करने की और झूठ बोलने की आदत थी। तो उसके भाई ने पूछा उससे तुमने झगड़ा किया क्या उस दिन। शी वाज लाइक नहीं। तुमने कुछ चोरी करने की कोशिश की नहीं। एंड देन ही वाज लाइक ठीक है, जो कुछ भी पुलिस के पास एविडेंस है वो बहुत ज्यादा तगड़ा एविडेंस है, मैंने उनके सामने बोला कि कुछ अच्छा एविडेंस नहीं है बट एक्चुअली बहुत अच्छा एविडेंस है। एंड पुलिस वाले या बाहर से बिकॉज वो सुन रहे थे यू नो, सो पुलिस वाले या गुड डिटेक्टिव वर्क यू नो। तो ही जस्ट सो कॉमिकल कि ये दोनों अंदर बैठे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। एंड देन ही वाज लाइक देखो अभी हम इंसैनिटी प्ली तो नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि तुमने बहुत लोगों से बात की और उनको क्लियरली पता है तुम पागल नहीं हो या फिर तुम्हारी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तो हम वो तो नहीं कर सकते। और उनके पास बहुत सारी चीजों का एविडेंस है जो तुमने ऑलरेडी बक रखा है,
तो पता नहीं हमारा लॉयर क्या करेगा, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्योंकि जब भी तुम कुछ भी पुलिस से बोलो, तुम यूजुअली राइट तरफ देखती हो, तो तुम लेफ्ट तरफ देखो, तो ताकि उनको ऐसे लगेगा तुम सच बोल रही हो। देखो मेरे बात पे विश्वास रखो, क्योंकि मैं भी बहुत झूठ बोलता हूँ। ये सारी चीजें पुलिस बाहर से सुन रही है। लाइक ओ माय गॉड, लाइक जस्ट इमेजिन करो कैसे लग रहा होगा पुलिस को ये सारी बातें चले। और बताओ। मुझे लगता है वो बोल रहे होंगे कि 2-3 घंटे इनको अंदर ही बैठने देते, शायद सब कुछ बाहर निकाल देंगे। तो ऑब्वियसली ना उनके पास कैमरा और माइक, सब कुछ रिकॉर्डेड एविडेंस था उस केस के बारे में, तो शी वाज अरेस्टेड। और बट कैसे की वो बताया है क्यों किया वो भी बताया है। बस एक छोटी सी डिटेल है, जस्ट बिकॉज हमें थोड़ा और सिंपथाइज्ड फील होना चाहिए विक्टिम के बारे में, क्योंकि जब भी ऐसी केसेस होती है हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हाँ ठीक है, उसके साथ ये सब हुआ, पर जब तक हमारे खुद के साथ वो नहीं होता तब तक हमें कुछ ऐसी सहानुभूति फील नहीं होती। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम विक्टिम के बारे में थोड़ा और जाने, ताकि उनके लिए हम और ज्यादा फील कर सके। तो जो जना थी, शी वॉज वर्किंग इन लुलुलेमन जस्ट फॉर टाइम पास, क्योंकि वो 2 डिग्रीज ले रही थी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। शी वॉज 30 years old, शी जस्ट turned 30 years old, और वो अपने 30th बर्थडे पे बंजी जंपिंग करने गई थी। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड उसने सारे कॉन्टिनेंट्स घूम रखे थे सिवाय अंटार्कटिका के, बिकॉज ह्यूमनली यू कैन गो देयर और स्टे देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो छोड़ के उसने सारे कॉन्टिनेंट्स घूम रखे थे। यू कैन, बट you can't stay for a longer time because it's not वहाँ पे ज्यादा होटल्स नहीं है, या फिर बहुत एक्सपेंसिव होगा शायद से, उस वजह से वो नहीं गई होगी, आई डोंट नो। बट वो छोड़ के उसने सारे कॉन्टिनेंट्स घूमे थे। एंड शी वाज गुड एट टैप डांसिंग, शी वाज अ ग्रेट जिमनास्ट, शी वाज बेसिकली एन ऑलराउंडर। वो बहुत स्मार्ट भी थी, और this is very heartbreaking, but she had a boyfriend, and वो 3 महीने से उसको प्रपोज करने का सोच रहा था, और उसने एक रिंग भी ले रखी थी। 3 months he went on ring hunting, और उसने एक रिंग ले रखी थी so that he will go and propose to her, and then he got to know the news that she is no more. So yeah, she was very bubbly, brilliant, good at everything, a multitasker, and she died. Now for what? Why? तो जब में उसकी तहकीकात हुई तो पता चला, बिकॉज ब्रिटनी ने अपनी कहानी खुद अपने बड़े मुंह से बताई सबको, कि उस दिन उसने एक ब्लैक लेगिंग्स चुराई थी लुलुलेमन से, एंड बिकॉज जना वॉज that day responsible as a manager. रेचल होती है यूजुअली, बट उस दिन बिकॉज वो छुट्टी पे थी तो जना थी। तो उसने एक प्रोटोकॉल होता है, अगर आपने किसी रिटेल शॉप में वर्क किया होगा तो आपको पता होगा, आपका बैग चेक किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि आपने कुछ लिया तो नहीं है स्टोर से। तो वैसे वो प्रोटोकॉल के तह पे वो चेक करी थी, और उसे वो ब्लैक लेगिंग्स दिखी, एंड शी वाज लाइक क्या तुमने ये बिल किया है? शी वाज लाइक यस। शी वाज लाइक कैन आई सी इट? शी वाज लाइक श्योर। उसके पास बिल नहीं था। फिर उसने बोला कि नहीं, मैंने एक दूसरे एम्प्लॉय को बताया है कि मैं ये लेके जा रही हूँ और वो मेरे पगार से काटा है ऐसे कुछ। तो उसने उसको कॉल किया, लाइक नहीं मुझे तो ऐसे कुछ नहीं बताया। तो उस बहस में वो बहुत चिल्लाने लगी ब्रिटनी उस पर कि मैंने नहीं चुराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड जना जस्ट सेड दिस वन सेंटेंस कि मुझे शायद रेचल को ये चीज़ बतानी पड़ेगी बिकॉज शी वॉज द मैनेजर एंड शी वॉज पिस्ड ब्रिटनी। और वो दोनों स्टोर लॉक करके चले गए। स्टोर लॉक करने के बाद ब्रिटनी ने प्लान किया, सोचा
और फिर जना को कॉल करके ये सारी बात बताई कि मेरा वॉलेट गुम गया है या फिर स्टोर में रह गया है, मेरे पास मेट्रो कार्ड नहीं है, मैं कैसे घर जाऊंगी। उसकी मदद करने के लिए वो आधा रास्ते पे थी अपने घर से, जस्ट टू हेल्प ब्रिटनी। वो पूरा घूम के आई, दरवाज़ा उसने खोला, वो अंदर गए एंड शी स्टार्टेड बीटिंग हर। और यही आवाज़ था जो एप्पल स्टोर वालों ने सुना था, जहाँ पे ब्रिटनी बोल रही थी कि तुम नहीं बताओगी किसी को। एंड जना वाज लाइक कि हम जस्ट बैठ के एक बार बात कर लेते, बात को सुनो क्या कर रही हो। और यही सारे बातें, इसीलिए उन्होंने मेंशन भी नहीं किया था कि उनको किसी आदमी की आवाज़ आई थी। उन्होंने बस बोला था कि 2 औरतों की आवाज़ आई हमें, इसलिए हमें ऐसे लगा कि वो इंटरनल कुछ तो झगड़ा कर रहा है। एंड एक्चुअली दे वर फाइटिंग। बट कौन ऐसे सोचेगा कि एक लेगिंग्स की वजह से इतना बड़ा हादसा हो